Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC Government College अजमेर। आज हम लाउए समीकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्रेक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लाउए समीकरण भी ब्रेक समीकरण की तरह क्रिस्टल से एक्स किरण डिफ्रैक्शन के लिए प्रतिबंध को प्रदर्शित करती है। ब्रेक की समीकरण विवर्तन की व्याख्या एक अधिक समीकरण की भांति करती है, लेकिन क्रिस्टल त्रिविमीय होता है। अतः त्रिविमीय क्रिस्टल से विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा सहित व्याख्या करने के लिए सदिशों की समीकरण की आवश्यकता होती है, अर्थात क्रिस्टल की सभी दिशाओं ए, बी व सी के संगत विवर्तन के लिए समीकरणों की आवश्यकता होती है। अतः लाउए द्वारा तीनों अक्षों के संगत विवर्तन प्रतिबंध ही लाउए समीकरण कहलाती है। हम सबसे पहले परमाणुओं का एक 3 डायमेंशनल पेरियोडिक एरे लेते हैं जो कि एक्स दिशा में है और जिसके मध्य अंतराल ए है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो चालक बिंदु है ए डी इस तरीके से जो कि एक्स के डायरेक्शन में है। आपतित एक्स किरण पुंज की दिशा को हम यूनिट वेक्टर S0 से दिखाते हैं और ये यूनिट वेक्टर एक्स की दिशा से अल्फा नोट एंगल बनाता है। इसी तरीके से विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा को हम एकांक सदिश S से दिखाते हैं जो कि एक्स से अल्फा कोण बनाता है। तो हम देखते हैं कि जो आपतित किरणें हैं, जो समांतर किरणें हैं, जो कि ए और डी चालक बिंदुओं से विवर्तित होती है। और इस डायग्राम को देखें तो परमाणु युग्म से विवर्तित किरणों के मध्य पथांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चित्र के अनुसार परमाणु ए और डी से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य पथांतर को लिख सकते हैं ए बी माइनस सी डी। अगर ये समांतर किरणें होती तो जितना उसमें पथ का अंतर है वो है ए बी माइनस सी डी। अब हम ए बी की वैल्यू ज्ञात करें तो ए बी है ए कॉस अल्फा और इसी तरीके से सी डी है ए कॉस अल्फा नोट। तो हम ए कॉस अल्फा को लिख सकते हैं ए डॉट एस और ए कॉस अल्फा नोट को ए डॉट एस नोट। इनमें ए कॉमन आ जाएगा और पथांतर होगा ए डॉट एस माइनस एस नोट। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लेम्डा का। सो हम ले सकते हैं पथांतर इज इक्वल टू एच डैश लेम्डा। यहाँ एच डैश एक इंटीजर है तो हम लिख सकते हैं पथांतर ए डॉट एस माइनस एस नोट इज इक्वल टू एच डैश लेम्डा। ये हमने एक विमीय क्रिस्टल के लिए लिया है। अब हम द्विविमीय क्रिस्टल लेते हैं, चाहे एक्स के परमाणु के मध्य अंतराल ए है और वाई अक्ष के अनुदिश जो परमाणु है उनके मध्य अंतराल बी है। तो एस नोट व एस द्वारा वाई अक्ष के साथ बनाए गए कोण अगर बीटा नोट और बीटा है तो वाई अक्ष दिशा के लिए भी संपोषी व्यतिकरण के लिए समीकरण होगी बी कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा नोट इज इक्वल टू के डैश लेम्डा, या के डैश एक पूर्णांक है। इसी प्रकार परमाणुओं के 3 डायमेंशनल व्यू के लिए एक और समीकरण होगी और उस समीकरण को लिख सकते हैं सी कॉस गामा माइनस कॉस गामा नोट इज इक्वल टू एल डैश लेम्डा, या एल डैश एक पूर्णांक है। अतः किसी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए विवर्तन तभी होगा जब ये तीनों समीकरणें संतुष्ट होगी। तो इन तीनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ए कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा नोट इज इक्वल टू एच डैश लेम्डा, बी ब्रैकेट कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा नोट इज इक्वल टू के डैश लेम्डा और सी कॉस गामा माइनस कॉस गामा नोट इज इक्वल टू एल डैश लेम्डा। ये तीनों समीकरणें ही लाउए समीकरण कहलाती है और ये समीकरणें विवर्तन की 3 डायमेंशनल प्रकृति की व्याख्या करती है। यहाँ अल्फा नोट, बीटा नोट और गामा नोट आपतित और अल्फा बीटा और गामा परावर्तित एक्स किरणों की दिक्कोजय हैं और ये क्रिस्टल अक्षों ए बी और सी के सापेक्ष है। अतः डायरेक्शन कोसाइंस नियम से
कोस स्क्वायर अल्फा नॉट प्लस कोस स्क्वायर बीटा नॉट प्लस कोस स्क्वायर गामा नॉट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि विवर्तन में आपतित और विवर्तित किरणों के मध्य कोण हमेशा 2 थीटा होगा, जहाँ थीटा क्रिस्टल तल पर बनाया गया कोण है। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा नोट प्लस कोस बीटा नोट प्लस कोस गामा नोट। अब लाउये समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर कोस स्क्वायर अल्फा नोट प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोस अल्फा नोट प्लस कोस स्क्वायर बीटा नोट प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कोस बीटा नोट विद कोस बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा नोट प्लस कोस स्क्वायर गामा माइनस 2 कोस गामा इज इक्वल टू एच डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इस समीकरण को हम हल करें तो कोस स्क्वायर अल्फा नोट प्लस कोस स्क्वायर बीटा नोट प्लस कोस स्क्वायर गामा नोट, इनको एक साथ लिख लेंगे। और इसी तरीके से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसको एक साथ लिखेंगे -2 करके, और ब्रैकेट में जो टर्म आ रही है कोस अल्फा नोट कोस अल्फा प्लस कोस बीटा नोट कोस बीटा प्लस कोस गामा नोट कोस गामा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में एच डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इन ऊपर की समीकरणों का उपयोग करेंगे तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एच डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब दिक्कोजीय नियम से एच डैश के डैश और एल डैश तल एच के एल के मिलर सूचकांक के समानुपाती होगी। अतः एच डैश इज इक्वल टू एन एच, के डैश इज इक्वल टू एन के और एल डैश इज इक्वल टू एन एल। अतः इस समीकरण का उपयोग करने पर 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा। और ये ब्रेक इक्वेशन है, चाहे डी की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लाउये इक्वेशन ब्रेक समीकरणों का ये एक अलग तरीके का रूप है।